पंगत दई बैठार रो सपतल डरवाए। बेटा पंगत दई बैठार रो सपतल डरवाए। और अरे भोजा फिरे कार आज पानी बरसाए। और महाराज जेवर सिंह के नौलखा बाग में क्या क्या भोजन परसे जा रहे हैं लला। अरे सेंट कचरिया घी में कुरवा, अरे सेंट कचरिया घी में कुरवा। और अरे लड्डू मोती चूर के, और पापड़ फेनिया, और अरे मगध कचौरियां। आज महाराज जेवर सिंह के नौलखा बाग में भोजन हो रहे हैं। और बेटा पूड़ल कोरे न्यारी पर सायदई। आज महाराज जेवर सिंह ने परीक्षित महाराज जो बुजुर्ग लोग थे उनके मुंह में दांत नहीं थे तो उनके लिए कुछ न्यारा प्रसाद दिया लला। पूड़ल कोरे न्यारी पर सायदई। और अरे राजा के नौलखा बाग में भोजन हुए रे राम। अरे आगे कथा अब कार्य होएगी। अब आगे के सुनियो लला मेरे अरे हाल भाई। आज महाराज जेवर सिंह हाथ जोड़ कर कहते हैं भैया कोई भूखा मत रहना, सभी लोग भोजन पालो। तो आज बताया गया है धीरे धीरे महाराज जेवर सिंह के नौलखा बाग में सभी हिती रिश्तेदारों ने भोजन पा लिया। तो आज मैया बाचल से समझाते हुए कहा है प्राण प्रिय बाचल ये बताओ अब सभी हिती रिश्तेदारों ने भोजन भी पा लिया, अब बताओ अब क्या किया जाए। तो मैया बाचल समझाते कहती है सुनो पिया, इस नौलखा बाग की पहले सैल करेंगे उसके बाद बाग का विवाह रचाएंगे। तो आज मैया बाचल कहती है महाराज अपने नौलखा बाग की सैल करेंगे। कहां पर सेव का पेड़ है, कहां पर अमरूद का पेड़ है, महाराज पहले नौलखा बाग की सैल करेंगे। तो आज महाराज जेवर सिंह ने अपने हीरा मलमाली को बुलाया। बेटा हीरा मलमाली। हाँ महाराज। एक काम करो बताइए। तुम मुझको इस नौलखा बाग की सैल कराओ बेटा। चलिए। तो आज आगे आगे महाराज जेवर सिंह का आज हीरा मलमाली जा रहा है। कह रहा महाराज ये अमरूद का पेड़ है, महाराज ये सेव का पेड़ है, महाराज ये पपीता को पेड़ है। महाराज जेवर सिंह के नेत्रों पर पट्टी बंधी है। अम्मा भूत कैसे हुंकरा बत जात तो आज बताया गया है रिश्तेदारों ने देखा अम्मा और कहने लगे भैया मुझे मालूम पड़ता है ये राजा बिल्कुल बौरा है। क्यों? इसने बहुत सारा पैसा खर्च किया, ये नौलखा बाग लगवाया, तब ये बाग की सैल करने आया, बाग का विवाह रचाने आया।
तभी ये नेत्रों पर पट्टी बांधे हैं भैया। ऐसे राजा ने क्या बुरे काम किए जो नेत्रों पर पट्टी बांधे हुए। तो आज इतने वचन जब हिती रिश्तेदार आपस में बात कर रहे थे अम्मा, तो महाराज जेवर सिंह के कानों में आवाज पड़ी। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, प्राण प्रिय बाचल, जे हिती रिश्तेदार भैया बंद मुझे बोली की बोली मार रहे हैं, कह रहे हैं ये राजा बिल्कुल बौरा है। क्यों? इस राजा ने बहुत सारा पैसा खर्च किया। जब ये नौलखा बाग का विवाह रचाने आया, बाग की सेल करने आया, तो ये नेत्रों पर पट्टी बांधे। रानी, अब मैं नेत्रों से पट्टी खोल रहा हूँ क्योंकि ये भैया बंद सभी लोग मुझे बोली की बोली मार रहे हैं। तो आज मैया बाचल कहती है, पिया आप नेत्रों से पट्टी मत खोलो, अनर्थ हो जाएगा पिया। तो आज मैया बाचल कहती है, सुनो पिया, कि जाके नए गई पाए बिमाई, और वो का जाने पीर पराई। आज मैया बाचल कहती है, पिया आप नेत्रों से पट्टी मत खोलो, ये हिती रिश्तेदार बोली की बोली मार रहे हैं। पिया सुन लो, कोई बात नहीं, हमारा समय है। तो आज बताया गया महाराज जेवर सिंह को आज बोली की बोली सुनी नहीं जा रही अम्मा, नेत्रों से आज पट्टी को खोल दिया। तो आज जैसे ही अपने नौलखा बाग को जी भर के देखना चाहा अम्मा, गजब हो गया, नौलखा बाग सूखने लगा। तो आज इतने रिश्तेदारों ने देखा, कहने लगे, भैया सुनो, भाजो इस नौलखा बाग से, क्योंकि इस राजा की निगाह पत्थर फोड़नी है, और कहीं हम लोगों पर अगर निगाह पड़ गई तो हम लोग कहीं पत्थर की ना हो जाएं। तो हिती रिश्तेदार भैया बंद आज नौलखा बाग से चले जाते हैं। नौलखा बाग में मैया बाचल और महाराज जेवर सिंह बचे। तो आज महाराज जेवर सिंह रोने लगे, कहने लगे, प्राण प्रिय बाचल गजब हो गया, मैंने नेत्रों से पट्टी खोला तो रानी ये नौलखा बाग सूख गया है। अब एक काम करो, महलों के लिए चलो रानी। तो आज मैया बाचल बार बार समझाती है, पिया आप रुदन मत मचाओ। तो आज मैया बाचल और रोते बिलखते हुए महाराज जेवर सिंह भी आज अपने महलों में वापस आ जाते हैं। अम्मा आज बताया गया है कि महाराज जेवर सिंह कहने लगे, प्राण प्रिय बाचल अब मुझे तुम 5 आना का गेरुआ ले आओ और मुझे योगी बना दो, मैं प्रभु का गुणगान करने के लिए बियाबान जंगल में जाऊंगा रानी। तो मैया बाचल बार बार समझाती है, पिया आप अगर ददरेबा नगरी को छोड़कर चले जाओगे तो पिया मेरा क्या होगा, इस राज की प्रजा का क्या होगा। तो महाराज जेवर सिंह कहते हैं, प्राण प्रिय बाचल इस ददरेबा नगरी के लोग हमारा मुखार बिंद देख लेते हैं, कहते हैं महाराज तुम निर्वंशी हो, मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा। तो प्राण प्रिय बाचल एक काम करो, तुम मुझे योगी बना दो। तो आज मैया बाचल बताया गया है 5 आना का गेरुआ ले आकर आज महाराज जेवर सिंह को योगी बनाती अम्मा, और रुदन कर रही, कह रही, पिया एक काम करो, आप तो योगी बन गए हो पिया, मुझे भी आप 7 जुगनियां बना लो, मैं भी आपकी सेवा करूंगी पिया, लिबा चलो ना। तो मैया बाचल से समझाती कहते हैं, प्राण प्रिय बाचल तुम इस ददरेबा नगरी का राजपाट देखो, मैं प्रभु का गुणगान करने जा रहा हूँ रानी। तो आज पतिव्रता मैया बाचल अम्मा दरवाजे तक प्रणामने के लिए आई है। बताया गया है अम्मा जो तो हमारी पतिव्रता माताओं के लक्षण हुआ करते हैं, जो कोई भी हिती रिश्तेदार अगर भैया बंद अगर कहीं जाते हैं तो दरवाजे तक अवस्थ प्रणामने के लिए जाती हैं हमारी माताएं बहनें। तो आज मैया बाचल आज अपने पिया को दरवाजे तक प्रणामने के लिए आई अम्मा, और रुदन कर रही है, कह रही, पिया आप मुझे अकेला छोड़कर जा रही, आप अच्छा नहीं किया पिया। तो आज मैया बाचल दरवाजे पर पनार की खड़ी है, किस प्रकार से लला कि पिया पनारे वो खड़ी तन पकड़े खड़ी के बार, जब ओ डबल माँ की भई रानी ठाड़े से खात पछाड़।
अम्मा जब तक महाराज जेवर सिंह दिखते रहे तब तक मैया बाछिल दरवाजे को पकड़ कर देखती रही। जब पिया नहीं देखे तो पछाड़ खा के जमीन पर गिर गई। कहने लगी पिया मुझे भी आप 7 जुगनियां बना लो। तो आज महाराज जेवर सिंह तो बताया गया है चलते जा रहे हैं और इधर मैया बाछिल ने देर नहीं की। अम्मा आज मुंगादे बांदी को बुलाया, कहे सुनो मुंगादे बांदी ये हमारे हीरा हार अमेल सभी उतारो, मैं अपने सजन की जुगनियां बन जाऊंगी। और रोकर कहने लगी सुनो मुंगादे बांदी मैं तो सजन की जुगनियां बन जाऊंगी, घर से रम जाऊंगी। आज मैया बात रोदन करने लगी, कहने लगी सुनो मुंगादे बांधी हमारे हीरा हाल अमेल सभी उतारो, मैं सजन की जुगनियां बन जाऊंगी। मैं तो सजन की जुगनियां बन जाऊंगी, घर से रम जाऊंगी। और लला आज मुंगादे बांदी से समझाती कहती मैया बाछिल सुनो जब बलमा मेरो करे तपस्या, जब दुल्हा मेरो करे तपस्या, और मैं तो उन्हीं की सेवा कर लूंगी, घर से रम जाऊंगी। मैं तो सजन की जुगनियां बन जाऊंगी, घर से रम जाऊंगी। आज बताया गया है कि मैया बाछिल के आज मुंगादे बांदी ने अम्मा हीरा हाल मेल उतारे और मुंगादे बांदी समझा रही है कोई बात नहीं रानी साहिबा, अगर तुम्हारे पिया प्रभु का गुणगान करने के लिए गए हैं तो वापस आ जाएंगे, तब तपस्या उनकी पूर्ण हो जाएगी। तो आज मैया बाछिल बताया गया है कि मुंगादे बांदी की बात नहीं मानती है, तो मैया बाछिल आज बोई गेल गए जाती है, जौन गेल महाराज जेवर सिंह गए हैं। आज मैया बाछिल पीछे पीछे भाज रही है, आवाज लगा रही है पिया रुक जाओ ना, मैं भी आपके साथ जुगनियां बन जाऊंगी। पिया रुक जाओ, मुझे भी आप 7 जुगनियां बना लो। तो आज महाराज जेवर सिंह अम्मा रुकते नहीं हैं, आज चलते जा रहे हैं। बताया गया है धीरे धीरे एक शांति वन में पहुंचे। शांति वन में जब पहुंचे तो मैया बाछिल भी आज पीछे पीछे भाजती हुई आज बताया गया उसी शांति वन में पहुंच गई। शाम का समय हुआ तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे प्राण प्रिय बाछिल, मैंने आपको मना किया था कि आप ददरेबा नगरी में रहे, ददरेबा नगरी का राजपाट देखें। तो मैया बाछिल कहने लगी पिया मैं आपकी सेवा करने आई हूँ, पिया मैं आपकी सेवा करने आई हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ पिया। तो आज बताया गया है इतने वचन सुने महाराज जेवर सिंह ने, तो महाराज जेवर सिंह बोले प्राण प्रिय बाछिल तुम अगर मेरी सेवा करने के लिए आई हो तो सुनो हमारे लिए सेज लगाओ। तो आज जब सेज लगाने का शब्द कहा महाराज जेवर सिंह ने तो मैया बाछिल कहने लगे पिया ये आप क्या कह रहे हो, ये शांति वन है, यहाँ मैं आपकी कैसे सेज लगाऊं पिया। तो महाराज जेवर सिंह से आज समझाते कहते हैं
आज मैया बाचल कहती है पिया ये शांति बन है, यहाँ मैं आपकी सेज कैसे लगाऊं। तो आज महाराज जेवर सिंह कहते हैं प्राण प्रिय बाचल तुम अगर सेवा करने के लिए आई हो तो सेज अवश्य लगाओ। बताया गया है अम्मा आज मैया बाचल ने सूखे पात्र बीन बीन करके आज महाराज जेवर सिंह के लिए सेज लगाई। सेज लगाई तो आज महाराज जेवर सिंह से बोले पिया आप लेट जाओ ना। तो आज महाराज जेवर सिंह बोले प्राण प्रिय बाचल ऐसा करो आप लेट जाओ। तो मैया बाचल सोच रही है अगर कहीं मैं लेट गई और सो गई कहीं मेरे पिया मुझे छोड़कर चली ना जाए। तो आज बताया गया है कि मैया बाचल कहती है पिया ऐसा करो आप लेट जाओ मैं आपकी रखवाली कर रही हूँ। तो आज महाराज जेवर सिंह बोले प्राण प्रिय बाचल मेरी बात सुनो, अगर मैं लेट गया यहाँ से कोई अगर मानुष बंदा निकलेगा ये कहेगा कि मर्द सो रहा है और औरत से पहरा लगवा रहा है। ऐसा करो प्राण प्रिय बाचल आप लेट जाओ, यहाँ बड़े बड़े जानवर आया करते हैं। प्राण प्रिय बाचल मैं रखवाली कर रहा हूँ लेट जाओ ना। तो मैया बाचल आज लेटती नहीं अम्मा, मैया बाचल सोच रही है कहीं हमारे पिया मुझे छोड़कर चले ना जाएं। आज बताया गया है कि मैया बाचल कहने लगी पिया अगर आप नहीं लेट रहे हो मैं भी नहीं लेट रही हूँ लेकिन पिया एक मेरे उपाय पर चल जाओ। आज महाराज जेवर सिंह बोले प्राण प्रिय बाचल बताओ कौन सा उपाय है। तो आज महाराज जेवर सिंह से आज समझाती हुई मैया बाचल कहती है सुनो पिया अरे एक हाथ सिर याने लगाए ले आरुस अरे एक हाथ सिर याने लगाए ले और बलमा आंचल गांठ लियो बांधे सुनो पिया एक हाथ मेरे सिरयाने लगा दो और आंचल गांठ लो बांध लो बलमा और दूसरे हाथ का अंगूठा मेरे मुखार बिंद में दबा दो पिया। सुनो अरे तुम सोए जाओ मऊ सोए जाए और सजना मानो मेरी बात और बलमा मानो मेरी बात सजन तुम्हें बात मान लीजो। सजना मानो मेरी बात दुल्हा मेरी बात मान लीजो। आज मैया बात समझाती कहती सुनो पिया एक हाथ मेरे सिरयाने लगा दो आंचल गांठ बांध लो बलमा और दूसरे हाथ का अंगूठा मेरी मुखार बिंद में दबा दो। पिया आप भी लेट जाओ मैं भी लेट जाऊंगी। आज मैया बात सोच रही है अम्मा कहीं पिया अगर मुझे छोड़कर अकेला जाएंगे तो मैं जाग जाऊंगी और मैं पिया अपने को जानी नहीं दूंगी। तो आज बताया गया है महाराज जेवर सिंह आज एक हाथ सिरयाने लगाते हैं, आज आंचल गांठ बांध ली और दूसरे हाथ का अंगूठा मुखार बिंद में दबा दिया। अम्मा बताया गया है कि उसी शांति बन के बीच में महाराज जेवर सिंह भी लेट गए और मैया बाछल भी लेट गई। बोलिए गुरु गोरखनाथ की।
आज बताया गया है धीरे धीरे अम्मा आधी रात का समय हुआ। आज बताया गया है कि हारी थकी सफर की मारी मैया बाछिल कभी पैदल नहीं चली, पर्दे में चलने वाली, इतनी धूप कभी नहीं देखी। तो मैया बाछिल आज अम्मा पैर पसार कर सो जाती है। इधर महाराज जेवर सिंह को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि महाराज जेवर सिंह को बोली की बोली लगी है अम्मा, तो आज नींद नहीं आ रही महाराज जेवर सिंह को। तो आज बताया गया है कि महाराज जेवर सिंह ने देखा कि हमारी प्राण प्रिय बाछिल सो चुकी है। तो आज अम्मा सिरयाने से हाथ निकाला, आज माटी का डेला लगा दिया, आज मुखार बिंद से अंगूठा को निकाला, चाकू की बेटी लगा दी। अम्मा आंचल गांठ खोलकर आज महाराज जेवर सिंह खड़ी हो गई। आज सोच रहे हैं प्राण प्रिय बाछिल तुम तो सो रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे पिया तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। महाराज जेवर सिंह सोच रहे हैं अम्मा अगर मैं अपनी प्राण प्रिय बाछिल को लेवाकर साथ जाऊंगा तो ये मेरी तपस्या भंग कर देगी, ये मुझे तपस्या नहीं करने देगी। तो आज मैया बाछिल को बताया गया है कि शांति वन में आज अकेला छोड़कर महाराज जेवर सिंह जा रहे हैं। बताया गया है भगवान न करे कभी पति पत्नी का विछड़न हो अम्मा। आज बताया कि महाराज जेवर सिंह सोच रहे हैं हे प्रभु मैं क्या करूं। आज प्रभु से डोर लगा रहे कि प्रभु सुबह होते कहीं मेरी प्राण अर्धांगिनी जागेगी तो कहीं नहीं प्रभु जी मेरी प्राण प्रिय बाछिल ददरीबा नगरी के लिए पहुंच जाए। तो आज बताया गया प्रभु से डोर लगाने के बाद आज महाराज जेवर सिंह एक वन छोड़कर दूसरे वन छोड़कर आज तीसरे वन में जाकर प्रभु का गुणगान करने लगे अम्मा, तारी लगा ली। और इधर बताया गया है मैया बाछिल अकेली सो रही है। इधर तो महाराज जेवर सिंह आज प्रभु का गुणगान में लग गए, तारी को लगा लिया। इधर बताया गया है अम्मा धीरे धीरे आज सुबह हुआ। भगवान भास्कर ने अपनी किरणों को बिखेरा तो मैया बाछिल के ऊपर भगवान सूर्य नारायण की किरणें पड़ी तो मैया बाछिल की आज नींद खुल गई। जब मैया बाछिल की नींद खुल गई अम्मा तो बताया गया है कि मैया बाछिल आज उठी, आज इधर देख रही है उधर देख रही है तो पिया नजर नहीं आए तो मैया बाछिल पछाड़ खा के जमीन पर गिर गई। आज मैया बाछिल पछाड़ खा के जमीन पर गिर गई और रोने लगी और कहने लगी पिया तुम कहां चले गए हो, मुझे बोल सुना दो ना पिया। आज मैया बाछिल बुरी तरह रोने लगी अम्मा। आज बताया गया उसी शांति वन के बीच में मैया बाछिल को जब कोई नजर नहीं आ रहा है, बताया गया है जब इंसान को सारे सहारे टूट जाते हैं, हिती रिश्तेदार जब रूठ जाते हैं अम्मा, इंसान जौन डाली को पकड़ता है वो डाली टूट जाती है, जौन दरवाजे की ओर देखता है वो दरवाजा बंद नजर आता है। तो अम्मा अंत में परम पिता परमेश्वर की स्तुति करता है अम्मा। तो मैया बाछिल आज पछाड़ खा के जमीन पर गिरी और रोने लगी, कहने लगी पिया आप मुझे छोड़कर चले गए, आपने अच्छा नहीं किया पिया। आज मैया बाछिल बुरी तरह रोने लगी अम्मा। अरे जाके नजर परो ना बेटा कोई, आज बताया गया है कि एक पुत्र की खातिर मैया बाछिल को कितनी मुसीबत सहनी पड़ रही है अम्मा। आज बताया गया मैया बाछिल रोदन कर रही है। अरे जाके नजर परो न कोई, अरे कोई और अरे बात चल रही अज बल में रोई। आज मैया बाछिल आज गैये की तरह रमारी कह रही पिया आप मुझे छोड़कर चले गए, आपने ये अच्छा नहीं किया पिया। आज
आज मैया बाछिल की बुरी है हालत है अम्मा। एक कवि कहता है क्या, अरे के दुख जाने दुखिया के दुखिया की माए, और अरे के दुख जाने माँ चली जो हाथ बिकाए। आज बताए मैया बाछिल बुरी तरह रोने लगी, गैये की तरह माह रही है। और कवि का कहना है, मैया बाछिल की तो वो हालत है। अरे एक दिन कपला आय गाय को सिंगवले अजय गिरी, और सही दीना नाथ दशा भई मेरी। आज मैया बाछिल रो रही है, कह रही है पिया आप मुझे साथ लेवा चलते, पिया आपने धोखा दे दिया शांति बन के बीच में। सजल मोए धोखो दे गए, कंठ मोए धोखो दे गए, अकेलो छोड़ो आज मजेदार। पिया मोए धोखा दे गए, सजन मोए धोखो दे गए, अकेलो छोड़ो आज मजेदार। आज मैया बाछिल उसी शांति बन के बीच में रो रही है अम्मा। बताया गया है बाबा जारवीर की जन्म की कथा बड़ी दुख भरी है अम्मा। बताया गया है कि इधर मैया बाछिल उसी शांति बन के बीच में रो रही थी, उसी बियाबान जंगल में शांति वन में योगी गोरखनाथ तारी लगाए बैठे थे अम्मा। तो योगी गोरखनाथ के कानों में आवाज पड़ी मैया बाछिल की रोने की, तो योगी गोरखनाथ की तारी खुल गई। योगी गोरखनाथ कहने लगे चेला गुणनाथ, चेला गुणनाथ सुनते नहीं हो, सुनो इस शांति वन के बीच में किसी मैया की रोने की आवाज आ रही है, और बेटा तुम चले जाओ, कोई मैया मुसीबत में है, तुम देख कर आओ कौन सी मैया पर मुसीबत पड़ी है। तो चेला गुणनाथ कहता है गुरुजी किसी मैया को बद खोई गो है तो ढूंढते फिर गुरुजी, और सुनो ये शांति वन है, ये बियाबान जंगल है गुरुजी, जाने कितने मरते हैं, जाने कितने गुरुजी यहाँ पर दफनाए जाते हैं गुरुजी, कौन भूत चुड़ैल रोवत है। और सुनो गुरुजी पहले तो ये रो रहे के बुलाते ले, बाद में ना के गिट्टत है गुरुजी। तो आज गोरखनाथ बोले बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चले जाओ और देख कर आओ कौन सी मैया पर मुसीबत पड़ी है, जाओ चले जाओ। तो अगलनाथ आज गुरु की आज्ञा लेकर आज जा रहे हैं उसी शांति वन के बीच में देखने के लिए कौन सी मैया रुदन कर रही है। तो अगलनाथ चले अम्मा आज उसी शांति वन के बीच में, किया गले लेना और तेरे लगाई है, चलवे की करी तैयारी है।
स्वागत बन के बीच रहो जाइए। आज औगणनाथ अम्मा बताया गया है परीक्षित महाराज, औगणनाथ आज शांति बन के बीच में कभी इस गैल में जाते हैं, कभी उस गैल में जा रहे हैं, लेकिन औगणनाथ सोच रहे हैं ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। औगण आज मन में सोचते हैं आवाज कहां से आ रही है, और औगण आज आगे बढ़ गए। औगण ने देखिए माई है, आज औगणनाथ जब आगे बढ़े तो औगणनाथ ने क्या देखा कि एक मैया रुदन कर रही है। तो मैया बाछल को जैसे ही औगणनाथ ने देखा, बताया गया है अम्मा जिस मैया के श्रृंगार उजड़ जाते हैं, बालों को बिखेर लेती है, तो भयंकर रूप काली जैसा मालूम पड़ता है। तो औगणनाथ की जैसे ही मैया बाछल के ऊपर निगाह पड़ी तो औगणनाथ सोचने लगा, मुझे मालूम पड़ता है ये बड़े की डायन है और ये मेरा बच्चल कर लेगी। तो औगणनाथ अम्मा आज भागने लगे, कान में गुड़िया डाल के आवाज लगा दी, गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना। आज बाछल मैया ने सोचा ये बाबा मेरे सामने आओ, और जब बाबा भाजने लगा क्या कारण है, तो मैया बाछल ने सोचा मुझे मालूम पड़ता है कि इस साधु संत महात्मा ने मेरे पिया का बच्चल किया है। तो मैया बाछल भी पीछे पीछे भाजने लगी। बताया गया है कि औगणनाथ आज भाजते भाजते अपने गुरु गोरखनाथ की जमाक में पहुंच गए। तो आज पीछे जाकर खड़े हो गए। बाछल मैया आज सामने आई तो आज योगी गोरखनाथ की तारीख खुली। तो योगी गोरखनाथ कहने लगे, बेटी तुम क्यों मेरे चेला को खदेड़ती हुई ले आई हो, क्या बात है। तो आज बाछल मैया कहने लगी, बाबा जो आपके पीछे साधु संत महात्मा खड़ा हुआ है इसने मेरे पिया का बच्चल किया है बाबा। तो आज योगी गोरखनाथ समझाते कहते, बेटी ये मेरा चेला है, इसने तुम्हारे पिया का बच्चल नहीं किया है। तो आज बाछल मैया बोली, मैं समझ गई कि संत महात्मा भी झूठ बोला करते हैं। सुनो बाबा कि चांद घोटाए भये हो दूता, अरे बाबा बिल्कुल तुम्हें हो झूठा। योगी गोरखनाथ बोले, बेटी तू मुझे झूठा दोषी करती है। सुन मैं कोई ऐसा वैसा साधु संत महात्मा नहीं हूँ, मेरा कजरी बंडेरा है, मेरा नाम योगी गोरखनाथ है बेटी, मैं कोई ऐसा वैसा साधु संत महात्मा नहीं हूँ। तो आज बाछल मैया कहने लगी, बाबा तुम कहते हो कि मैं कोई ऐसा वैसा साधु संत महात्मा नहीं हूँ, आपके पीछे जो साधु संत महात्मा खड़ा हुआ है आप कह रहे हो कि चेला है, इसने मेरे पिया का बच्चल किया है बाबा। तो योगी गोरखनाथ कहने लगे, बेटी इसने तुम्हारे पिया का नहीं बच्चल किया है। तो आज बाछल मैया कहने लगी, सुनो बाबा तुम कहते हो कि मैं कोई ऐसा वैसा साधु संत महात्मा नहीं हूँ, तो सुनो बाबा जी तुम अगर सत्य के बाबा हो तो ये बताओ मैं इस शांति बन के बीच में कैसी अकेली मारी फिर रही हूँ, बताओ बाबा। तो आज समझाते हुए योगी गोरखनाथ कहने लगे, बेटी तू मेरी परीक्षा लेना चाहती है तो सुन मैं सूक्ष्म में बताऊंगा। तो आज बाछल मैया कहने लगी, बाबा बताओ सूक्ष्म में बताओ, आप बताओ मैं कैसे इस शांति बन के बीच में मारी फिर रही हूँ। तो आज योगी गोरखनाथ बोले, सुनो बेटी बाछल अरे काबर सा थोड़ी भई का कहूँ गौ किसान,
गोरखनाथ बोले सुनो बेटी, अरे का बरसात थोड़ी भई, का कहूँ गौए किसान, सही खेत बंजर परे जन कारची भगवान। आज योगी गोरखनाथ ने कहा बेटी कि का बरसात थोड़ी भई, का कहूँ गौ किसान, सही खेत बंजर परे जन कहा रची भगवान। तो आज बाछल मैया रोने लगी। अम्मा बताया गया है, आज बाछल मैया कहने लगी बाबा आप बात तो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, इतने साधु संत महात्मा मिले, लेकिन बाबा किसी ने मेरे दिल की बात नहीं कही। सुनो बाबा, अरे ना बरसात थोड़ी भई, ना कहूँ गौए किसान, अरे ना बरसात थोड़ी भई, ना कहूँ गौए किसान, खेत बीज ओलत नहीं जल कारची भगवान। आज बाछल मैया रोने लगी, कहने लगी बाबा तुम बात तो बिल्कुल सत्य कह रहे हो। सुनो बाबा, मैंने इतने साधु संत महात्मा देखे, लेकिन किसी ने मेरे दिल की बात नहीं बताई। आज बाछल मैया रोने लगी, कहने लगी सुनो बाबा, मैं ददरेबा नगरी की रहने वाली हूँ, बाछल मेरा नाम है। ददरेबा नगरी के लोग हमारे महाराज का मुखार बिंद देख लेते हैं तो कहते हैं अन्न ग्रहण नहीं होगा। सुनो बाबा जी, और हमसे हमारी देवरानी जेठानी बांध कहती है। सुनो बाबा, की देवरानी जेठानी बाबा जी मोए बांध के पुकारे, देवरानी जेठानी बाबा जी मोए बांध के पुकारे, और ओ पे तुम सो नए जाए रे, ओ पे तुम सो नए जाए रे, तुम सुनियो बात हमारी। सुनो बाबा जी, बाबा जी दुख तो पे घने रे, और शांति बल के बीच में बाबा पियालो पे हुई गए हैं। सुनो बाबा जी पिया को पता लगाओ, सत्य को बाबा मानेंगे। को पता लगाओ, सत्य को बाबा मानेंगे। आज योगी गोरखनाथ से मैया बाछल ने कहा सुनो बाबा जी, हमारे पिया का पता लगा दो, मैं तुम्हें सत्य का बाबा मानूंगी। आज योगी गोरखनाथ कहने लगे बेटी
तुम्हारे अगर पिया इस शांति बन के बीच में अलोप हो गए हैं तो मैं तुम्हारे पिया का अवश्य पता लगाऊंगा। कोई बात नहीं बेटी। आज 1400 चेला लोगों से कहा, चेला लोगों तैयार हो जाओ, इस मैया के पिया का पता लगाना है। तो आज बताया गया है 1400